नमस्कार दोस्तों। सरकार के एक नए कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ट्रक ड्राइवर्स हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल पर है। इसकी वजह से कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी जो बेहद जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से इन सभी चीजों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में पेट्रोल डीजल पंप पूरी तरीके से ड्राई होने की भी खबरें आ रही हैं। यहाँ लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। फल, सब्जी, दूध, कृषि के जो सामान है उनकी सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। उम्मीद तो ये भी है कि अगर ये हड़ताल थोड़े लंबे समय तक और जारी रही तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, महंगाई और भी बढ़ सकती है। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये हिट एंड रन कानून क्या है और देश भर में इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, हिट एंड रन का सीधा सा मतलब आप इसके नाम से समझ सकते हैं, हिट एंड रन, यानी कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई और घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं दोस्तों कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में इन कानून को लेकर सख्ती के नए प्रावधान बनाए गए हैं। उनके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और इसके साथ ही 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दोस्तों, इन कड़े प्रावधानों का देश भर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक पहिया वाहन और टैक्सी ड्राइवर वगैरह जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं और हाईवे जाम किए जा रहे हैं। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी और अगर वो मौके पर रुक जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम उस जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति है उसकी मदद कर देंगे तो भीड़ उन पर हमला करके उन्हें पीट पीट कर मार देती है। ड्राइवर्स के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है और ये बात सही भी है कि कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं जहां गुस्साई भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग में भी बदल जाता है। बस और ट्रक ड्राइवरों के लिए इस हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AITMC कर रही है। AITMC का कहना है कि नए कानून में कई खामियां हैं जिस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। जानकारी की माने तो ड्राइवर नए कानून के तहत आने वाले कड़े प्रावधानों यानी कि 10 साल की सजा और जुर्माने की रकम को लेकर चिंता में है। कुछ ने इसे काफी कठोर कानून बताया है। ड्राइवर्स PM मोदी से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये हड़ताल जारी है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस कानून का काफी विरोध कर रहे हैं। हंसराज मीना का कहना है कि पहले मुसलमान, फिर किसान, इसके बाद जवान, फिर पहलवान और अब ड्राइवर। नंबर सबका आएगा, बस धैर्य रखें, अपनी बारी का इंतजार करें। अगर अब भी किसी को भ्रम है कि हम बच जाएंगे तो देख लीजिए ट्रक ड्राइवर्स के हालात। बाकी कौन कितना लड़ पाएगा ये 2024 का चुनाव परिणाम बताएगा। #ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट। प्रिंस ने एक ड्राइवर की बात को कोट करते हुए लिखा है, गौर से देखिए इस चेहरे को। 10-15 हजार में ड्राइविंग करने वाले इन ड्राइवरों के पास क्या 10 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए हैं? और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ड्राइवर का घटनास्थल पर रहना सुरक्षित है हमारे देश में? खैर, ये विरोध तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन झुकता है, ड्राइवर या फिर सरकार। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें खुश, मस्त, स्वस्थ, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।